डॉक्टर ब्रायन वीस की किताब मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स की शुरुआती एक ऐसी कहानी से होती है जो किसी की तार्किक दिमाग को हिला कर रख दे। बिल्कुल। एक जाने माने मनोचिकित्सक, उनकी मरीज कैथरीन और सम्मोहन के दौरान सामने आते पिछले जन्मों के किस्से। हाँ, और ज्यादातर लोग कहानी को वहीं तक जानते हैं, लेकिन आज हम जो पड़ताल करने वाले हैं वो उस कहानी के बाद शुरू होती है। सही कहा। यह सिर्फ एक केस स्टडी का अंत नहीं है, ये तो उस अनुभव के असर की कहानी है कि उन दोनों की जिंदगी में कैसे जबरदस्त बदलाव आए और वो जो मास्टर्स थे उन आध्यात्मिक स्रोतों से क्या गहरे संदेश मिले। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि इस एक अनुभव ने कैथरीन और डॉक्टर वीस को कैसे बदला और उन सपनों और संदेशों के असल मायने क्या थे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले कैथरीन की बात करते हैं। थेरेपी खत्म होने के लगभग 4 साल बाद उनकी जिंदगी कैसी थी। किताब में बताया गया है कि कैथरीन की जिंदगी तो जैसे पूरी तरह पलट ही गई थी। अच्छा? हाँ, उसके वो जो सारे परेशान करने वाले लक्षण थे ना, एंग्जाइटी, बुरे सपने, मौत का डर, वो सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया था। सब कुछ? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। उसे एक ऐसी शांति और खुशी मिली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर क्या उन्हें फिर कभी किसी तरह की थेरेपी की जरूरत महसूस हुई? बिल्कुल नहीं, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है। स्रोत साफ कहते हैं कि उसने फिर कभी रिग्रेशन थेरेपी की इच्छा या जरूरत ही महसूस नहीं की? कभी नहीं। उसके लिए जो हुआ वो एक सच्चाई थी। उसे अब लगता था कि उसे किताबों या लेक्चर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब चीजों को अंदर से जानती है। ये जानना वाली बात बड़ी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ मानना नहीं है, ये एक तरह का अंदरूनी यकीन है। हाँ, और इसका एक बहुत ही अनोखा असर हुआ। जिन लोगों की मृत्यु नजदीक होती थी या जिनके परिवार में कोई गुजर रहा होता था, वो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। हाँ, खुद और वो उनसे बात करके उन्हें एक गहरा सुकून पहुंचाती थी, जैसे उसे पता हो कि उन्हें क्या कहना है। कैथरीन का बदलाव तो समझ आता है, वो एक समाधान खोज रही थी, लेकिन डॉक्टर वीस एक वैज्ञानिक, उनके लिए तो ये सब उनकी ट्रेनिंग के बिल्कुल खिलाफ चाहता होगा। उनके लिए आसान नहीं था। उनका जीवन भी उतना ही बदल गया था। वो पहले से ज्यादा सहज, मतलब इंट्यूटिव हो गए थे। और इसका उनके काम पर क्या असर पड़ा? वो अपने मरीजों और सहकर्मियों के छिपे हुए पहलुओं को बेहतर समझने लगे। उनके जीवन के लक्ष्य बदल गए। अब वो चीजें जमा करने के बजाय मानवतावादी मूल्यों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो अपने काम और इस नए आध्यात्मिक अनुभव के बीच संतुलन कैसे बना रहे थे? वो खुद कहते हैं कि वो 2 दुनियाओं में जी रहे थे। एक भौतिक दुनिया जो हमारी 5 इंद्रियों पर आधारित है, और दूसरी गैर भौतिक दुनिया, आत्मा वाली। को एक वैज्ञानिक तरीके से जोड़ना बन गया था। यहाँ तक कि उनके परिवार पर भी इसका असर हुआ। अच्छा। हाँ, उनकी पत्नी और बेटी में भी औसत से ज्यादा साइकिक क्षमताएं विकसित हुईं। तो ये अनुभव सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहा, और इस बदलाव की नींव शायद उन संदेशों में रखी गई थी जिनका जिक्र मिलता है, वो अनोखे सपने जिनमें फिलो नाम का एक शिक्षक उन्हें लेक्चर देता था। हाँ, ये सपने इस पूरी कहानी का कह सकते हैं दार्शनिक दिल हैं। पहला संदेश ज्ञान और संतुलन के बारे में था। ज्ञान और संतुलन। फिलो ने समझाया कि बौद्धिक ज्ञान को, मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज को, भावनात्मक या अवचेतन ज्ञान में बदलना जरूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। जैसे किताब में पढ़कर तैरना सीखना, आप सिद्धांत जान सकते हैं, पर जब तक पानी में नहीं उतरते वो ज्ञान आपका नहीं बनता। सही। और संतुलन के बारे में क्या कहा गया? मुझे लगता है ये आज के समय के लिए बहुत प्रासंगिक है। बेहद। संदेश में कहा गया कि आज की दुनिया में संतुलन की बहुत कमी है। लोग हर चीज जरूरत से ज्यादा करते हैं। ज्यादा खाना, ज्यादा चिंता करना। हाँ, ज्यादा पीना। जबकि प्रकृति में संतुलन है। प्रकृति बड़े पैमाने पर विनाश नहीं करती। चीजों का उपभोग होता है और फिर वे दोबारा भर जाती हैं। पर इंसान ऐसा नहीं करता। नहीं, इंसान लालच और डर से चलता है, और इसी रास्ते पर चलकर वो खुद को नष्ट कर देगा। तो फिर खुशी का रास्ता क्या है? खुशी असल में सादगी में है। सभी धर्मों का निचोड़ यही है कि हम अमर हैं और इस जीवन में हम सबक सीखने आए हैं। हम सब एक ही स्कूल में हैं। सही। अगर हम अमरता में विश्वास कर लें तो सब कुछ सरल हो जाता है। दूसरों को नीचा दिखाकर हासिल की गई कोई भी चीज असल में हमें उस पाठ में फेल कर देती है जो हम सीखने आए हैं। लेकिन यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सब बराबर हैं तो इतनी असमानताएं क्यों हैं? इसका क्या जवाब मिला? और इसका जो जवाब मिला वो इस किताब के सबसे शक्तिशाली रूपकों में से एक है। एक हीरे का रूपक। हीरे का रूपक। हाँ,
जवाब था कि हर इंसान के अंदर एक बड़ा शानदार हीरा है जिसके 1000 पहलू हैं, लेकिन ये पहलू गंदगी और तारकुल से ढके हैं। आत्मा का काम इन पहलुओं को एक एक करके साफ करना है। वाह, तो इसका मतलब लोगों में फर्क सिर्फ इस बात का है कि किसने कितने पहलू साफ किए हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों ने कई पहलू साफ कर लिए हैं और वे ज्यादा चमकते हैं, कुछ ने कम किए हैं तो वे कम चमकते हैं। लेकिन गंदगी के नीचे हर किसी का हीरा एक जैसा और उत्तम है। एकदम परफेक्ट। जब सारे पहलू साफ हो जाते हैं तो हीरा अपनी मूल शुद्ध ऊर्जा में लौट जाता है। ये एक बहुत ही उम्मीद देने वाला विचार है। डॉक्टर वीस के अपने काम को लेकर भी एक सीधा संदेश था, है ना? हाँ, जब उन्होंने सपने में पूछा कि वो इतनी सारे जरूरतमंद मरीजों का इलाज करते करते थक गए हैं तो क्या उन्हें मना कर देना चाहिए? तो जवाब बहुत सरल था। तुम्हारी भूमिका लाइफ गार्ड बनने की नहीं है। वाह, मतलब तुम सबको नहीं बचा सकते। हाँ, और मनोचिकित्सकों के लिए भी एक संदेश था, एक तरह की चेतावनी वो क्या थी? कि मनोचिकित्सा के मेडिकल मॉडल की तरफ भागते हुए पारंपरिक तरीकों को ना छोड़ें। और ये पारंपरिक तरीके क्या हैं? मतलब मरीजों से बात करना, करुणा दिखाना और उम्मीद जगाना, ये असली इलाज हैं। तकनीक एक उपकरण हो सकती है, लेकिन वो डॉक्टर और मरीज के बीच के मानवीय रिश्ते की जगह कभी नहीं ले सकती। कभी नहीं। मनोचिकित्सकों को शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। तो जो एक मरीज के इलाज के तौर पर शुरू हुआ था, वो डॉक्टर वीस के लिए जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में गहरे दार्शनिक सबक का स्रोत बन गया। और उनका अनुभव यही बताता है कि ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसे अनुभव और अभ्यास से अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही असली बदलाव लाता है। और वो हीरे का रूपक कि हम सब अंदर से उत्तम हैं, बस अपनी चमक को साफ करने के सफर पर हैं, एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये हमें अपने और दूसरों के सफर के प्रति ज्यादा दयालु बनाता है। बिल्कुल। डॉक्टर वीस को लगता है कि उनके सपने और उनकी सहज बुद्धि, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, शायद उन मास्टर्स से प्रभावित है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है जिस पर हम अपने सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब हमें कोई अंतर्ज्ञान या प्रेरणा मिलती है तो वो कहाँ से आती है? क्या वो हमारे अपने अवचेतन मन की उपज है, या ये किसी बाहरी उच्चतर चेतना से मिला एक संकेत है? सोचने वाली बात है।